राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांचं घड्याळ ही शरद पवारांची प्रॉपर्टी आहे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले की लड़ाई बेहद दिलचस्प बनती जा रही है। महायुति और महाविकास अघाड़ी ने जैसे ही टिकटों का बंटवारा किया वैसे ही दोनों गुटों की राह में बागी खड़े हो गए। हालांकि ज्यादातर नाराज नेताओं को साथ लिया गया है, लेकिन महायुति को एक बड़ा झटका भी लगा है और झटका ये कि महायुति और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सीट पर वॉक ओवर देने को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत अंतिम मोड़ पर आकर टूट गई है। राज ठाकरे और बीजेपी के बीच इस मामले में लंबे समय से बातचीत चल रही थी। दरअसल राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वे माहिम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सदा सरवणकर पर दांव खेला है। अब तय ये हुआ था कि अगर महायुति माहिम में मनसे को समर्थन देती है तो राज ठाकरे 10 सीटों से अपने प्रत्याशी वापस लेंगे। बीजेपी, शिवसेना और मनसे के बीच में ये बातचीत अंतिम मोड़ पर पहुंच भी गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सदा सरवणकर को मनाने की कोशिश कर रहे थे। एकनाथ शिंदे खुद एक्टिव इसलिए भी थे क्योंकि सदा सरवणकर माहिम सीट से 15 सालों से विधायक रह चुके हैं। वे शुरुआत में नाम वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो परिवार के लिए सच्चे शिव सैनिक को त्याग करने के लिए नहीं कहते। हालांकि उन्हें इस दौरान भरोसा दिलाया गया था कि महायुति के जीतने पर उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद भी दिया जाएगा। गहरे मंथन के बाद वे राजी भी हो गए थे। इसके बाद वे नामांकन वापस लेने के लिए राज ठाकरे के घर भी गए, लेकिन बताया जा रहा है कि राज ठाकरे ने उन्हें लंबे इंतजार के बाद भी मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने मिलने से मना कर दिया है और इसलिए वे खुश नहीं हैं। ऐसे में सदा सरवणकर के नामांकन वापस नहीं लेने से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है। शिवसेना यूबीटी ने इस सीट से महेश सावंत को टिकट दिया है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने माहिम में अमित ठाकरे को वॉक ओवर देने के लिए अमित शाह से बातचीत भी की थी और दोनों में सहमति भी बन चुकी थी। राज ठाकरे ने वादा किया था कि अगर उनके बेटे के लिए महायुति वॉक ओवर देती है तो मनसे बदले में 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले लेगी। लेकिन अब ये बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन सवाल ये है कि जिस डील के लिए राज ठाकरे ने अमित शाह से भी मुलाकात कर ली थी, उस शर्त के लिए अंतिम समय में राज ठाकरे क्यों पीछे हट गए? माना जा रहा है कि इसके पीछे कारण ये है कि अपने बेटे के लिए 10 सीटों को छोड़ने से जनता में गलत संदेश जाता। इससे मनसे पर परिवारवाद की राजनीति करने जैसे गंभीर आरोप भी लग सकते थे। इसके अलावा यह भी संदेश जा सकता था कि बेटे की जीत तय करने के लिए राज ठाकरे ने इस प्रकार का समझौता किया है। इसके अलावा एक और कारण यह भी माना जा रहा है कि माहिम से प्रत्याशी के नाम वापसी में देरी से राज ठाकरे महायुति से नाराज हो गए थे। इस वजह से उन्होंने अंतिम समय में समझौता तोड़ दिया। अब मुंबई की 10 विधानसभा सीटों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रत्याशी बने रहेंगे, जिसका सीधा नुकसान महायुति को ही माना जा रहा है।